बिहार में किसानों की मर्जी के बिना नहीं ली जाएगी जमीन। सैटेलाइट टाउनशिप के लिए गांव-गांव पहुंचेगा विभाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अगर आप भी बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप के लिए अपनी जमीन जाने के डर से परेशान हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने किसानों के हक में एक बहुत ही बड़ा और राहत देने वाला फैसला लिया है। अब नगर विकास विभाग आपकी इच्छा के बिना 1 इंच जमीन भी नहीं छुएगा। विभाग के अधिकारी खुद आपके गांव-गांव और घर-घर आकर आपसे सीधे बात करेंगे और आपको जमीन देने के अलग अलग आसान तरीकों और उनके फायदों के बारे में समझाएंगे। यानी अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में होगा कि आप किस शर्त पर और कौन से तरीके से अपनी जमीन देना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि बिहार सरकार ने किसानों को मनाने के लिए कौन कौन से शानदार और फायदे वाले विकल्प तैयार किए। राज्य में प्रस्तावित पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को लेकर कई इलाकों में किसानों के विरोध की सुगबुगाहट देखने को मिल रही थी। कई जगह किसान अपनी उपजाऊ जमीन देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, तो कुछ लोग अपनी पूरी जमीन के बजाय सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा देने पर ही राजी हो रहे थे। किसानों के इस विरोध और आशंकाओं को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने बेहद नरम और किसान हितैषी रुख अपनाया है। हाल ही में पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर आयोजित हुई हितधारकों की बैठक में विभाग ने यह साफ कर दिया था कि जबरन भूमि अधिग्रहण का रास्ता किसी भी कीमत पर नहीं अपनाया जाएगा और किसानों की सहमति को ही सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। विभाग ने किसानों से जमीन प्राप्त करने के लिए कई तरह के लचीले विकल्प तैयार किए हैं ताकि किसी भी किसान को नुकसान न पहुंचे। पहला और सबसे खास रास्ता लैंड पूलिंग का बनाया गया है। इस व्यवस्था के तहत किसानों से जो जमीन ली जाएगी उसका 55% हिस्सा पूरी तरह विकसित करके, यानी सड़क, बिजली, नाली जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस करके वापस उसी किसान को सौंप दिया जाएगा। इससे किसान की बची हुई जमीन की कीमत बाजार में कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई किसान इस लैंड पूलिंग वाली व्यवस्था पर सहमत नहीं होता है तो उसके लिए आपसी समझौते का दूसरा विकल्प भी रखा गया है। इस समझौते के तहत जमीन मालिकों को फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR और ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स यानी TDR का सीधा लाभ दिया जाएगा। साथ ही विभिन्न शुल्कों में बड़ी छूट भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सड़क, पार्क, नाला और सीवरेज जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए जमीन खरीदने का अलग से प्रावधान रखा जाएगा। अगर किसान जमीन बेचने या लैंड पूलिंग में शामिल होने से पूरी तरह मना कर देते हैं, तभी सरकारी भूमि अधिग्रहण की सामान्य प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, विभाग एक हाइब्रिड मॉडल पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है, जिसमें एक पूरे सेक्टर के किसान जिस खास प्रक्रिया या शर्त पर राजी होंगे उसी के आधार पर उस इलाके में जमीन ली जाएगी। नगर विकास विभाग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि किसी भी जमीन मालिक की मर्जी के खिलाफ जाकर जमीन लेने का कोई प्रयास नहीं होगा और बातचीत के जरिए ही हर समस्या का हल निकाला जाएगा। ऐसी जमीन से जुड़ी खबर के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।